अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हैदराबाद से मोहम्मद इनायत अली एक बार फिर आया हूँ आपके सामने हीरा गोल्ड की अपडेट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बोल देना चाह रहा हूँ कि जो पुराने शहर में हैदराबाद में जो नेचुरल डिसास्टर आया है, काफ़ी नुकसान पहुँचे हैं, काफ़ी घर तबाह हुए हैं, काफ़ी फैमिलीज़ में अमवात हुए हैं। सबसे पहले मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और जो लोग तकलीफ़ों में अल्लाह उनको तकलीफ़ों को दूर करे और जो लोग परेशानी में उनकी परेशानियों को दूर करे। और ये जो बारिश हो रही है, तूफ़ानी बारिश, जो नुकसानदेह बारिश हो रही है, ये बारिश को अल्हम्दुलिल्लाह खैर की बना दे मेरे मालिक, आमीन। अभी मैं देख रहा हूँ सारे ग्रुप्स में हीरा गोल्ड के ताल्लुक से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डेट आई है 18 नवंबर 2020, डायरी नंबर 2326 ऑफ 2020, रिट पिटिशन नंबर 31 ऑफ 2020। लेकिन उसको भी लेके लोग पैनिक है कि भाई अगर महाराष्ट्र आप बाहर निकलेंगे, बेल होंगी, तो क्या पैसा सिर्फ कंप्लेनेंट्स को मिलेगा या फिर नॉन कंप्लेनेंट्स को भी मिलेगा? बराबर, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है हर एक के पास। तो यहाँ पर मैं ये बोल देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, देखिए जिस तरह से हाईकोर्ट में भी अपन महाराष्ट्र ने अपील की थी और रिक्वेस्ट की थी और एफिडेविट भी डाला था कि भाई मैं 3-3 महीने करके 12 मंथ्स में सारे इन्वेस्टर्स को पैसा दे दूंगी। और हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आया है, उसके अंदर भी ये लिखा गया है कि विदिन 3 मंथ्स मैटर को सेटल कर दो, विदिन 3 मंथ्स मैटर को सेटल कर दो, निकलने के बाद 3 महीने में 5-5 लाख के 50-50 लाख के 2 श्योरिटी और एक 5 करोड़ की बेल श्योरिटी के तौर पर उनको, मतलब FDR के बेल पे उनको, बिना पे उनको अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट से उनको अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस श्रीदेवी की बेंच पे माशाल्लाह से रिलीज हो गई, रिलीज ऑर्डर मिल गया, बेल मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने जब बाहर निकले तो उनको मुंबई की EOW टीम आई और उनको लेके चले गए। मेरे भाई आपको मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये जो दलाला है शहबाज, यूनुस और जो भी है, ये दलालों का मकसद अगर आप लोगों को पैसे दिलाने का रहता तो हाईकोर्ट के जो ऑर्डर था उसको तस्लीम कर देते ये लोग, है ना। शहबाज अपने वीडियो में बोला था कि हाईकोर्ट का जो भी ऑर्डर रहेगा हम उसको मान लेंगे। बराबर, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, रिलीज का ऑर्डर आ गया और उसके अंदर क्लियरली बोल दिया गया कि 3 मंथ्स के अंदर मैटर को सेटल कर देने का है और SFIO को भी जाने का है आफ्टर 3 मंथ्स बोल के बोले हैं। सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीट क्यों करा भाई? जस्टिस श्रीदेवी के ऑर्डर को चैलेंज क्यों करा हाईकोर्ट में? 1 ऑफ 2020 जो कि डिसमिस हो गया इनका, चैलेंज किया जस्टिस श्रीदेवी के ऑर्डर को भी इन्होंने चैलेंज करे थे लेकिन डिसमिस हुआ। और उन्होंने SFIO को जाने से पहले हाईकोर्ट में पुकारा कर रहे थे कि SFIO को नहीं जाता बोलते चले गया। अब भाई सुप्रीम कोर्ट में है तो वहाँ पर भी इस किस्म की बातें चल रही है कि भाई ये कैसा होगा, आप क्या होगा बोल के। तो मेरे भाई, मैं इन्वेस्टर्स, कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई, देखिए आप ये दलालों के बातों में आके बिल्कुल पैनिक ना हो, बिल्कुल परेशान मत हो आप लोग मेरे भाई। मैं आपको ये खाली अपने मुंह से नहीं बोल रहा मेरे भाई, जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी, मेरे पास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था ना, हाई कोर्ट का ऑर्डर सीधे का, वो भी मेरे पास ऑर्डर कॉपी है इसका अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जो ऑर्डर आया था 50 पेजेस का, 150 पेजेस की चार्जशीट थी CCS में, तो उसी की बिना पे 50 पेज का ऑर्डर आया अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस श्रीदेवी के बेंच पे हाई कोर्ट का, आपा महाराष्ट्र के हक में अल्हम्दुलिल्लाह, आपा महाराष्ट्र के हक में, कंप्लेनेंट्स के हक में और नॉन कंप्लेनेंट्स के हक में, हर इन्वेस्टर के हक में अल्हम्दुलिल्लाह आया। उसी तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट में भी जो अपन लोग इम्प्लीट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो अपन डाले हैं पिटिशन, रिट पिटिशन डाले हैं 31 ऑफ 2020, डायरी नंबर 23 ऑफ 26, जस्टिस संजय कौल की बेंच पे। तो ये कोविड-19 की वजह से अपना केस डिले होता जा रहा, 1 और अदर प्रिटेक्स। तो इसके अंदर कोई पैनिक होने वाली बात नहीं मेरे भाई। ये जो डेट्स जो एक्सटेंड हो रही है, ये भी कोई दलाला नहीं कर सक रहे, ये वो कोविड-19 की वजह से हो रहा है भाई ये। और जिस तरीके से यहाँ पर अपील में ये लिखा गया है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जिस तरह से पब्लिक पैनिक हो रही है, अब वो सारे पैराग्राफ सुनाते बैठने का तो टाइम मेरे पास है भी नहीं और उतना मैं आप लोगों को सुना सकता भी नहीं। तो जो मेजर पॉइंट्स है इसके अंदर वो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई, जो इस तरीके से, ठीक है। ग्राउंड्स वगैरह में आपको ग्राउंड्स देख लीजिए, ग्राउंड्स, ठीक है। ग्राउंड्स में भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो आपको जो अपने फायदे के हैं, जो हकीकत में है, जो आप सामने आते हैं आपको, वो असली से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ग्राउंड्स में है, देखिए फर्स्ट देख लीजिए, बिग काउस बोल के शुरू होगा उसमें, ठीक है। Because this honorable court has already issued notice for transfer of cases registered against applicant in various states of SFIO for इन्वेस्टिगेशन के लिए SFIO को ट्रांसफर करो बोल के, सारे वेरियस जितने स्टेट्स है ना पूरा ट्रांसफर करो SFIO को बोल के बोला। एंड देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग द एप्लीकेंट इन जेल। और यहाँ पर कोई पॉइंट की बात ही नहीं है कि एप्लीकेंट को महाराष्ट्र को जेल में रखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर द एलिज ऑफेंसेस, फॉर द एलिज मतलब इल्जाम लगाया, ठीक है। फॉर द एलिज ऑफेंसेस कमिटेड अंडर IPC एंड अदर रिलेटेड एक्ट
as these alleged offences committed by applicant falls under the purview of Company Act 2013 which is bailable in nature. जिस तरीके से कंपनीज एक्ट का जो लगाए हैं इनके ऊपर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, तो वो हिसाब से अगर देखा गया तो ये बेलेबल एक्ट है, ठीक है। एंड फर्दर दूसरा जो है उसका पॉइंट बिकॉज बी, पॉइंट नंबर बी, the Honorable High Court of Telangana after having followed the various judgments of the Honorable Apex Court, मतलब हाई कोर्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट्स को देखते हुए, काफ़ी सारे जजमेंट्स को, काफ़ी सारे साइटेशंस को, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स को, काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के रूलिंग्स को देखते हुए क्या करें, यहाँ पे लिखे हुआ है देखो, हाई कोर्ट हैव डायरेक्टेड टू रिलीज द एप्लीकेंट ऑन बेल in relation to cases lodged in the state of Telangana after transferring investigation cases FIR registered against applicant into SFIO. SFIO को दे दो बोल के बोले कौन, हाई कोर्ट के ऑर्डर श्रीदेवी जी ने, किस बिना पे, अपेक्स कोर्ट पे और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जितने भी अमेंडमेंट्स रूलिंग्स साइटेशन था उसको देख के ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर पास करे, है ना भाई। ये सारी से मेंशन करने की वजह क्या है कि भाई जैसे श्रीदेवी जी खाली जो रिसेंटली जो मैटर था उसको देख किसने कर सारे हिस्ट्री के इस तरीके से जो रिलेट करते हैं केसेस प्रीवियसली 1947 से लेकर अब तक जो भी भरा जब से भी थे ना वो पूरे स्टेटस को देखते हुए ऐसे केसेस में किस तरीके का जजमेंट पास किया गया है, वो हिसाब से जजमेंट जस्टिस श्रीदेवी जी ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर पास किया है, ठीक है। और एक पॉइंट नंबर सी छोड़ दो, कुछ ज़्यादा खास नहीं है उसके अंदर, आप समझ सकते, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, बिकॉज आउट ऑफ ह्यूज इन्वेस्टर्स ओनली फ्यू 30 to 35 इन्वेस्टर्स हैव फाइल्ड केसेस अगेंस्ट हर, मतलब काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स है, मतलब 1,72,000 अकॉर्डिंग टू द CCS रिपोर्ट 1,72,000 इन्वेस्टर्स है। जो डेटा मिला था, जो सर्वर मिला था, जो डेटा मिला था उसके अंदर क्या है 1,72,000 इन्वेस्टर्स है, जिसमें 5,600 करोड़ का मैटर है बोल के दिया था। 5,000 दलाल क्या बोलता, 50,000 करोड़ बोल के बोलता, लाइट ले लेना अपन, ठीक है। CCS की रिपोर्ट क्या था 1,72,000 इन्वेस्टर्स एंड 5,600 करोड़ का अमाउंट, ठीक है, वो हिसाब से मैटर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, उतने मैटर में उतने कंप्लेन मतलब 1,22,000 के अंदर सिर्फ 30 से 35 इन्वेस्टर्स सिर्फ कंप्लेंट फाइल करें अगेंस्ट हर, विच फॉलोज दैट रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हैव नो प्रॉब्लम एंड दे वांट कंटिन्यू विद द कंपनी। क्यों? क्योंकि 1,72,000 जो 30-35 लोगों ने कंप्लेंट करे हैं, बाकी के लोग जो है ना उन लोगों को भरोसा है आपन ओनरशिप पे, वो लोग आपन ओनरशिप रिजल्ट के बाद कंटिन्यू करना चाह रहे हैं अपनी स्कीम, इसीलिए उन लोग का साथ देकर वो लोग कंप्लेंट नहीं किए हैं। नॉन कंप्लेंट जो है कंप्लेंट नहीं करने की वजह ये है। और फर्दर और एक वजह भी क्या है, वो तो महाराष्ट्र का आपके ऊपर भरोसा है, क्योंकि 1997 से अकॉर्डिंग टू दी प्रेजेंस बाय दी वेणुगोपाल बिफोर दी हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना, उन्होंने क्लियरली बोला था कि सिंस 1997 से ये कंपनी रन हो रही है बोल के, ठीक है। तो वो हिसाब से बोल रहा हूँ, 1997 से काफ़ी लोगों ने डाले हुए हैं पैसे उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ फॉलोअप में आ रही। तो यहाँ पर सिर्फ 30 से 35 कंप्लेनेंट हुए, 30 से 35 कंप्लेंट मतलब मेरे भाई 30 से 35 क्या लिखा है यहाँ पर, इन्वेस्टर्स ओनली फ्यू 30 to 35 इन्वेस्टर्स हैव फाइल्ड केसेस, मतलब क्या 30 to 35 इन द सेंस एक FIR के ऊपर कंप्लेनेंट का नाम एक रहता। तो फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे मैं अगर आपन महाराष्ट्र के ऊपर कंप्लेन करने जा रहा हूँ ना, तो मोहम्मद इनायत अली would be the complainant and accused should be obviously Nawar Ashik, right? तो मेरा जो नाम है कंप्लेनेंट की लिस्ट में, तो उसके अंदर और मैं 50 जनों को डाल लिया, मेरे आस पड़ोस के फेक इन्वेस्टरों को भी डाल लिया, मैं लिखा हुआ तेरा नाम बोल के, तो वो लोग ने अपना नाम एंट्री कर लिया उसके अंदर, समझ में आया मेरे भाई। एंड ऑफ द रन 30 to 35 FIRs इशू हुए हैं सिर्फ आपन नवार आशिक के अक्रॉस इंडिया, ठीक है ना। Come to the point F, because since she is diabetic, she requires medical care, but she is not being provided the necessary health care in hospital due to COVID-19 and other रीज़न। लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है, आपन महाराष्ट्र जेल के अंदर बाइकल्ला में अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, सुकून से है माशाल्लाह, अच्छा खा के पी के बोल रहे हैं, नौज़बिल्लाह बहुत बुरी बात है। अंदाज है मतलब मेरे भाई दलालों के बातों में नको, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपन महाराष्ट्र डायबिटिक पेशेंट होने की वजह से, डायबिटिक पेशेंट है, शी रिक्वायर्स स्पेशल केयर बट शी इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड द नेसेसरी हेल्थ केयर इन हॉस्पिटल ड्यू टू COVID-19 अदर रीजन। COVID-19 अदर रीजन की वजह से इनको किसी किस्म का ट्रीटमेंट और ना ही किसी किस्म की उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है जेल के अंदर। और आप लोगों के जहन में यह है कि आपन महाराष्ट्र अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे भी खिला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक बात बोलता हूँ मैं आपको, आपन महाराष्ट्र जेल में, लेकिन जितने भी उनके साथ के कैदियाँ हैं, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, जो भी साथियाँ हैं ना उनके साथियाँ, मतलब जो भी उनके जेल में वही सेक्शन में वही बैरक में जो है ना, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपन महाराष्ट्र अपने हिसाब से अपने इस्तेमाल कैसे हेल्प कर रहे हैं भाई, खाने के लिए, पीने के लिए। अगर कोई बच्चे, अगर कोई मासूम बच्चे भी अगर है जेल में, अम्मा अरेस्ट है, सामने बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए पैम्पर्स, मिल्क, जो भी लोग के रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनके अम्मी लोगों से मंगा के लोग दे रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं क्या मेरे भाई, बोलो आप, है ना।
अब आप लोग बोल रहे हैं ये उन लोगों को दे रहा, उन लोगों को देना आ रहा, हमको देना नहीं आ रहा बोल के, बराबर है। आपको मतलब ह्यूज अमाउंट है आपका, जब तक अकाउंट डिफ्रीज नहीं होगा आप लोग का ह्यूज अमाउंट नहीं मिल सकता है ना। इसीलिए वो जो हो रहा है वो, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी रुकाने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। कई चीज़ें हैं बॉम्बे में, कई उनके साथ के कैदियों को अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हर तरीके से हेल्प करें, फूड भी प्रोवाइड करें अल्हम्दुलिल्लाह एज पर हर फाइनेंशियल कैपेसिटी इन जेल। इवन जनरल वाले में भी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प करे हुए हैं साथ के लोगों को। इवन कई लोगों को तो नमाजें भी पढ़ा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, दीन की दावत भी दे रहे हैं, दीन की तालीम भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पे कैदियों को माशाल्लाह से। हाँ, कम टू द पॉइंट जी। Because about 23 about 23 to 25 crores of rupees are lying in the account of company applicant। ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर 23 से 25 करोड़ रुपए सिर्फ अकाउंट में पड़े हुए हैं अपन महाराष्ट्र के, एप्लीकेंट मतलब अपन महाराष्ट्र। एंड इफ शी रिलीज फ्रॉम जेल शी रेडी टू रीपे द अमाउंट टू ऑल इन्वेस्टर्स विद इन 1 year सब्जेक्ट टू वॉट एवर कंडीशन दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी इम्पोज। 23 से 25 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हुए हैं अपने महाराष्ट्र का पाके, जब उन्होंने जेल से निकलेंगे तो रेडी है उन्होंने रीपे करने के लिए इन्वेस्टर्स को विद इन 1 year उन्होंने इन्वेस्टर्स को पैसा दे देंगे बोल के यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा हुआ है मेरे भाई। ये देखिए पॉइंट नंबर जो है इसका जी, पॉइंट नंबर जी, दिस वन सॉरी बैटरी लो था जी, दिस वन यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा हुआ है विद इन 1 year। You know the difference between do you know the difference between within 1 year and after 1 year? I will tell you okay। विथिन 1 year मतलब 1 साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही इन द सेंस जैसा कि अपन वर्षक ने एफिडेविट डाला है कि 3 महीने करके मैं 4 इंस्टॉलमेंट पे दूंगी, मतलब 3 × 4 = 12 इन द सेंस 1 year, राइट। तो ये उसका एफिडेविट भी है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, पब्लिक एफिडेविट भी देखती हूँ बोल के बोलते हैं अपन, वहाँ पर हमारा की साइन के साथ है यहाँ पर एफिडेविट, ठीक है ना। खैर मेरे को ये भी अच्छी तरीके से अंदाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एफिडेविट बता लो और कुछ और बता लो आप लोगों को, बताने के बाद फिर एक नया क्वेश्चन अराइज होता, ठीक है मेरे भाई। चोर की दाढ़ी में तिनका बोलते हैं ना, वैसे आप लोग लाख करो कुछ होने वाला है। खैर मैं फिर भी आपको बोल दे रहा हूँ, जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स है उन लोग को बोल दे रहा हूँ मेरे भाई, सारी सबमिट की गई है, ठीक है। विथिन 1 year इन द सेंस 1 साल के अंदर ही, विथिन 1 year इन द सेंस 1 साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही इन द सेंस 3 months करके 4 इंस्टॉलमेंट्स मीन्स व्हाट 12 months इन द सेंस 1 year, राइट। सीधी सी बात है ना भाई। आफ्टर 1 year मैं दे दूँ, पहले स्टेटमेंट हाई कोर्ट में अलग था, अब सुप्रीम कोर्ट में अलग है, नहीं है वही 6 ऑर्डर। पढ़ने के तरीके होते, समझने के तरीके होते भाई। दल्लाला समझा तो आप लोग समझो, मैं जेन्युइन तरीके से समझा रहा हूँ, मैं आपको बताते हुए पढ़ा। पॉइंट नंबर आई, बिकॉज रिसेंटली इन एंड ऑफ September 2020 कंपनी एक्ट 2030 अमेंडमेंट बिल हैज been passed by parliamentary discriminalizing various violation of Act 2013। इवन September 2020 में इसके अंदर मतलब कंपनी एक्ट 2030 का बिल भी पास हुआ इसके अंदर, ठीक है। और एक भी पॉइंट नंबर जे, बिकॉज द एप्लीकेंट वॉज कंडक्टिंग हर बिजनेस प्योरली एज पर लॉ। महाराष्ट्र का अपना बिजनेस प्योरली लॉ के हिसाब से कर रहे थे, एंड वॉज क्वाइट ट्रांसपेरेंट, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था थ्रू आउट, एंड हैव बीन पेइंग डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनीज एंड इट्स इन्वेस्टर्स, एंड देयर हैज कमिटेड नो ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड एज एलिज्ड। इंडियन पैनल को जिस तरीके के ऊपर इल्ज़ाम लगाया ना वो बिल्कुल भी सरासर गलत है यहाँ पर, क्योंकि अपन महाराष्ट्र अल्हम्दुलिल्लाह पोलाइटली और प्योरली बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बेस में रख के अल्हम्दुलिल्लाह अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स बराबर मंथली अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर रहे थे। ये था पॉइंट नंबर जे, ठीक है। एंड कम टू द पॉइंट नंबर एम, ओके, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एल पढ़ते रहो मैं आपको, एल समझ में आ गया। एल because the applicant was made an accused alleging for cheating as under section 406 and 420 of IPC 1860। अपन महाराष्ट्र के ऊपर अलेजिंग मतलब इल्ज़ाम लगाया गया है चीटिंग का 406 और 420 IPC 1816 के तहत, and as such the said section is not applicable considering the precedents of the Honorable Supreme Court to ensure that an accused needs to have the intention to cheat राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ कल्मिनेशन। हाउएवर मतलब यहाँ पर इंटेंशन टू चीट मतलब उनका इंटेंशन था उनका चीट करने का बोल के ये सेक्शन उनको वो करे, लेकिन द पिटिशनर हैज बीन रनिंग द इनकॉर्पोरेट कंपनीज इन 1997, और कंपनीज जो है इनकॉर्पोरेट चलाती थी 1997 से बोल के बता रहे हैं, एंड हैड नेवर डिफॉल्टेड, और यहाँ पर उन्होंने किसी किस्म का डिफॉल्ट नहीं करे। इट्स यूनिट परचेजर के हिसाब से मतलब इन्वेस्टर्स के ताल्लुक से किसी किस्म का उन्होंने कभी किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट नहीं रहे उन्होंने। एंड फर्दर द पिटिशनर्स एक्टिविटीज आर
वेल विद इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, और अपन महाराष्ट्र के अलहमदुलिल्लाह एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे थे मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से. एज सच ऑल द यूनिट परचेजर्स आर मुस्लिम, क्योंकि सारे यूनिट परचेजर्स मतलब सारे इन्वेस्टर्स मुस्लिम थे अलहमदुलिल्लाह. ओनली पेइंग देयर पेमेंट्स ओनली थ्रू बैंक एंड नेवर थ्रू कैश, और वो सारे इन्वेस्टर्स को पैसा बैंक के थ्रू देते हैं, कैश के थ्रू नहीं देते थे. ठीक है. पॉइंट नंबर एम, the applicant company sold units for which contracts are made between the company and it payers, मतलब कंपनी के और अपन महाराष्ट्र के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट बना था. एंड द petitioners pays frequent dividends and original payment only after the lock-in period as agreed. और अपन महाराष्ट्र अपने हिसाब से पैसे देते थे उनको लॉगिन पीरियड के हिसाब. लॉगिन पीरियड के पहले जो भी करना था वो काम पूरे करते थे, उसका भी लॉगिन पीरियड है उससे पहले करने का था, जो भी बराबर करते थे एज agreed से upon by the investors and the company through contracts. And in case of any non-payment of dividends account for punishment under section 127 of Companies Act, अगर उन्होंने अगर लॉगिन पीरियड से पहले भी पैसे मांगे और पैसे नहीं भी दिए थे उनको, कहीं भी डिफॉल्ट भी अगर आते थे उन्होंने, तो बजाय 409 लगने के उनको लगता था 127 ऑफ कंपनीज एक्ट ओनली, ठीक है, ओनली ये लगता था उनको. एंड देयरफॉर हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एसएफआई, इसीलिए एसएफआईओ को हैंड ओवर करो बोल के बोल रहे हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. मोर सो बियॉन्ड द परव्यू द पुलिस डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. पॉइंट नंबर 8, द एक्यूजेशन ऑफ फ्रॉड अगेंस्ट द एप्लीकेंट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 447 कंपनी एक्ट 2013 ओनली. जिस तरह से अगर कंपनी को इन्वेस्टर्स मतलब अगर अपन राष्ट्र का इरादा अगर पैसे देने का नहीं रहता या फिर वाकई में इंटेंशन टू चीट का उनका इंटेंशन अगर रहता ना उनका, तो उनके ऊपर सेक्शन क्या रहता था, तो भी उनका सेक्शन क्या रहता था उनके ऊपर सेक्शन 447 कंपनीज एक्ट 2013. ये एक केस लगता था उनके. सेम टू बी इन्वेस्टिंग हुआ एसएफआई, और सेम जो है एसएफआई कुछ वो करते थे. तो जो सो एंड सो और क्या पॉइंट नंबर ओ, because insofar as the offences under section 406 and 420 IPC are concerned, the intention should be from the inception till culmination. But in the present case, there was no intention to cheat by the petitioners at any stage. ये जो है 406 और 420 का जो केस है ना, ये बराबर बहुत बड़े सेक्शन आए, लेकिन यहाँ पर द इंटेंशन शुड बी फ्रॉम द इंसेप्शन टिल कल्टिवेशन. लेकिन अब तक का यहाँ पर उनका अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का चीट का इरादा उनका बिल्कुल नहीं था. बट इन द प्रेजेंट केस, लेकिन ये केस में उन लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अपना इंटेंशन था इनका ये चीट करने का, इसीलिए उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करे थे बोलते यहाँ पर ये बोला गया. सारे लोगों की बातें पॉइंट नंबर यू, all the alleged allegations in the Companies Act applicant lodged by the complainants fall within purview of section so and so SFI and so and so बड़ा लोच है. और यहाँ पर और एक पॉइंट के यहाँ पर मैं और यहाँ पे क्या है, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट, मतलब यहाँ पर खास तौर से पर्टिनेंट मतलब खास तौर से बोला जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है क्या है, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट व्हेन ए केस हैज बीन असाइंड टू द एसएफआईओ नो अदर एजेंसी वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर. और एसएफआई को दे दिए तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई और एजेंसी या कोई और डिपार्टमेंट इसके ऊपर वो नहीं कर सकते. ठीक है. The affairs of the company and all files concerning the affairs of the company should be transferred to the SFI. और सारी चीज़ें जो भी है कंप्लेंट के जितनी भी चीज़ें हैं सारी से जितने भी जो रिलेटेड केस के तरफ से वो सारी चीज़ें अपन SFI को ही डील करो बोल के दी हैं, SFI को इन्वेस्टिगेट करो बोल के यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया. In this case, the Honorable High Court for the State of Telangana and Hyderabad has already transferred the all FIRs केसेस रजिस्टर अगेंस्ट द पिटिशनर. और इसी ताल्लुक से इसी की बिना पे अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस श्रीदेवी जी ने भी हाईकोर्ट में सारे केसों को एसएफआईओ को हैंड ओवर कर दो बोल के बोले थे. और इसी की वजह से यहाँ पर एसएफआईओ को दियो बोल के हम लोगों ने भी दिया है. और हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था ना एसएफआईओ को दियो बोल के वो था 23 दिसंबर 2019, जिसका WP नंबर है 544 ऑफ 19 और WP नंबर है 7950 ऑफ 19. ये दोनों भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ में था. हाईकोर्ट तेलंगाना के बात कर रहा हूँ मैं उसके अंदर जो मेंशन करा हुआ है अपनी बेल पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स जो सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं वो है ये. ठीक है. This honorable court further state that any other agency before whom offences purview of so and so in the present case FIR pending. और ये जो जितने भी केसेस मतलब कर्नाटक में है, आंध्रा में है, केरला में है, महाराष्ट्र में है और अपने जो भी जितने भी केसेस हैं ना ये पूरे एसएफआईओ को हैंड ओवर करो, ताकि अगर उन्होंने बॉम्बे से निकलते हैं तो फिर केरला की पुलिस आके उनको नहीं लेके चले जाना, आंध्रा की यूडब्ल्यू आके उनको नहीं लेके चले जाना, महाराष्ट्र की यूडब्ल्यू आके उनको नहीं लेके चले जाना, महाराष्ट्र की हो गया ऑलरेडी, सॉरी दूसरे कोई और स्टेट की कर्नाटक की आके उनको नहीं लेके चले जाना बोल के ये सारे जितने भी स्टेट्स है ना पूरों के एसएफआईओ की दियो बोल के बोल रहे हैं. एसएफआईओ की दियो बोल के बोल रहे हैं, मर्ज कर दो बोल के नहीं बोल रहे हैं. ठीक है ना. क्वैश करो नहीं बोल रहे हैं, क्वैश इन द सेंस पूरे उठा दो, क्वैश नहीं बोल रहे हैं, मर्ज करने के लिए बोल रहे हैं, पूरों को क्लब कर दो बोल रहे हैं. पॉइंट नंबर बी, due to illegal confinement of the applicant petition number 1 by police of with effects from 15th October 2018
यहाँ पर इलीगल डिटेन कर इलीगल एप्लीकेंट को अरेस्ट करके रखे हुए जेल में रखे हुए 15 अक्टूबर 2018 से बोल के बोल रहे हैं। द एंटायर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पिटिशन हैव बीन क्लोज्ड एंड हंड्रेड ऑफ पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड। और बंद होने के बाद से हज़ारों लोगों को आमदनी बंद हो गई और हज़ारों लोग उनके जो जॉब करते थे तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। एंड ऑल्सो द इन्वेस्टर्स हैव सफर्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंडिविजुअल। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि भाई उन लोगों का पेमेंट नहीं मिल रहा बोल के, ठीक है। In terms of our contact, no fault of the petitioner. As such, there is every likelihood that if she released on bail, she may resume and restart her businesses, and thereby thousands will people will get employment and promised return. और अगर आप अनावश्यक निकलते हैं तो अपना स्टार्ट करते हैं बिजनेस, ये चालू करते हैं अपना बिजनेस और उससे सारे इन्वेस्टर्स को पैसा मिल जाएगा। और जितने लोगों पर उनके पास काम करते थे अनएम्प्लॉयमेंट जो हो अनएम्प्लॉयड जो हो गए हैं उन लोगों को अंदर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता बोल के यहाँ पर अपने पास उन्होंने मेंशन करे हुए, ठीक है। ड्यू टू पोलिटिकल यहाँ पर और पे पॉइंट नंबर ई में यहाँ पर अपने जो है सुधाकर अपने जो सदाशिव एडवोकेट जो है अपने उन्होंने यहाँ पर उन्होंने मेंशन ये क्या है सदाशिव इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वकालत नाम पर सदाशिव सबकी साइन करेंगे, ठीक है। ड्यू टू पोलिटिकल एमिटी अ सक्सेसफुली रन बिजनेस ऑफ एप्लीकेंट हैज बीन रियून्ड, लीविंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड एंड डेस्टिट्यूट। पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से सक्सेसफुल कारोबार करने वाले सक्सेसफुल बिजनेस करने वाले का कारोबार ख़राब कर दिया गया, जिसकी वजह से हज़ारों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और हज़ारों लोगों का पैसा रुक गया। एंड ऑल्सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पीपल हैव ऑल्सो बीन टर्न्ड नॉन परफॉर्मिंग। इट इज़ देयर फॉर इंटरेस्ट फॉर पब्लिक एंड इन्वेंटर्स दैट शी इज़ रिलीज ऑन बेल। और यहाँ पर और भी पॉइंट है आखिरी, एप्लीकेंट बीइंग अ लेडी इज एंटाइटल्ड टू दी बेल एज पर प्रोविजंस ऑफ CRPC एंड इट इज ऑल्सो द मैंडेट एंड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एप्लीकेंट को यहाँ पर बेल दे देना चाहिए एज पर CRPC एंड एज पर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन। और एक पॉइंट ये लिखा, एप्लीकेंट इज सिंसियर बिजनेस वुमन एंड शी गिवन डिविडेंड टू हर इन्वेस्टर्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड देयरफॉर इट इज पब्लिक विच इज गोइंग टू सफर इफ शी इज नॉट रिलीज ऑन बेल एंड केप्ट इन जेल। अल्हम्दुलिल्लाह नवानाशक आपा ज़माने से इन्वेस्टर्स को पैसा दे देंगे और इन अगर आपनाशक को अगर रिलीज़ नहीं मिले तो काफ़ी लॉस होगा इन्वेस्टर्स का बोल के। और यहाँ पर ये भी फोटोज़ भी कुछ आए हैं यहाँ पर कि आपा नवानाशक की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इलीगली कंस्ट्रक्शन चल रहा है बोल के ये अपने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स डाले हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी अगर अपने प्रॉपर्टीज अगर अटैच होते हैं अंडर द गवर्नमेंट सेव होते हैं ना तो उसके ऊपर किसी किस्म का इलीगल ट्रेसपासिंग या फिर किसी किस्म का इलीगल कंस्ट्रक्शन हो सकता है बोल के मेरे को तो यहाँ पर नहीं लगता इस बारे में, ठीक है भाई। तो बहरहाल ये किस्सा है, देखो समझे आप, एंड ऑफ द टाइम दिस इज़ द थिंग। पैनिक बिल्कुल ना हो और जितने भी इन्वेस्टर्स लोग हैं और जितने भी कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेंट जितने भी लोग हैं मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ और इंश्योर कर रहा हूँ आप लोगों को 100% पैसा मिलने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआएं कीजिए आप अनहोनाशिक बाहर निकल जाएँ और सारों का पैसा उनका जल्द अज जल्द मिल जाए बोलते, ठीक है ना मेरे भाई। तो दलालों का इंटेंशन अगर होता कि उन लोगों को इन्वेस्टरों को हक दिलाने का अगर रहता ना उन लोगों को तो जब आप अनहोनाशिक तेलंगाना हाई कोर्ट से बाहर निकले थे काफ़ी कंप्लेनेंट्स भी खुश थे और काफ़ी नॉन कंप्लेंट भी खुश थे कि भाई आप बाहर निकल गए और एज पर द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना 3 मंथ्स के अंदर मैटर भी सेटल कर दो बोल के काफ़ी लोग खुश हो गए थे, अंदर सुकून हो गए थे। लेकिन ये दलाल हसन का क्या करा मालूम है 1 of 2020 बोले कुछ एक रिट पिटिशन फाइल कर दिया जिसमें जस्टिस श्रीदेवी के ऑर्डर को चैलेंज करा, लेकिन वो डिसमिस भी होगा विदिन 15 डेज समझिया। अब फिर क्या करा मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, वो कहना कि सुप्रीम कोर्ट को मैं आपको वो नहीं होगा हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा उसको तस्लीम करूंगा बोल के बोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी चलेगा। और उसके जाने से और उसका अपने नाम उसके अंदर इम्प्लीट कराने से कुछ फ़र्क पड़ने का ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि इन्हों एक जनरल बॉडी है, इनकी कोई औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो असल जो बॉडीज़ है ना वो है यूनियन ऑफ इंडिया, केरला, स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ अपने क्या है अपने EOW, CCS, बहरहाल जो भी ये चीज़ें वो है, इनकी कुछ बॉडी की अहमियत नहीं है, औकात नहीं है। तो बहरहाल आप इनकी बातों में आके परेशान या पैनिक होकर बिल्कुल परेशान ना हो। कंप्लेनेंट्स नॉन कंप्लेनेंट्स दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब्र और दुआएं कीजिए इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप लोग जानते हैं 18 नवंबर 2020 में इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डेट मिली है सुप्रीम कोर्ट की, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। और एक बात, जो अब ये डेट मिली है 18 की, इंशाअल्लाह ताला 18 को ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा सकता
ये अगर प्रोनाउंस नहीं भी किया गया तो नेक्स्ट डेट भी अगर मिलेंगी ना तो 1 मंथ की नहीं मिलती, मैक्सिमम 7 डेज या 8 डेज के अंदर की नेक्स्ट डेट मिल जाती है इंशाल्लाह ताला। उस पर कुछ चांसेस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआएं कीजिए, मिलादुन्नबी का महीना भी शुरू हो गया, आप सबको मुबारक भाई। दुआएं कीजिए इंशाल्लाह ताला, इस मुबारक महीने में इंशाल्लाह अपने को खुशखबरी मिलने की कुछ तवक्को है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप हमारा शुक्र भी देखिए, आप 2 साल के ऊपर हो गया, क्या होंगी उनकी लाइफ अंदर सोचो आप, है ना। और कितने भाई उन्होंने भी परेशान है, उनकी फैमिली भी परेशान है, और उन लोगों से ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी परेशान है, जिसका अपना ह्यूज हार्ड अमाउंट जो कंपनी में रुका हुआ है। काफ़ी उम्मीदों से लोग अपने घर बेच के, अपने जेवर बेच के, अपने कई सारी चीज़ें सारी चीज़ें बेच के कंपनी में लगाए थे, कुछ आमदनी होंगी बोल के, हुई भी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रुकने की वजह से परेशानी हो गई। कि रुकने की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही, और ऑब्वियसली होनी भी चाहिए भाई, हलाल का पैसा है, मेहनत का पैसा है। तो मैं सारे नॉन कंप्लेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ना कंप्लेन करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना वो लोग भी खुद पछता रहे हैं आज, ठीक है ना। क्योंकि जब आप महाराष्ट्र जब जून में बोले थे कि मैं अक्टूबर में दे दूंगी पैसे बोल के बोले 2018 में, जब भी नहीं सुन के कंप्लेन कराना शुरू कर दिया, जबकि अक्टूबर में भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को पैसे आ चुके थे, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को पैसे मिलना शुरू हो चुके थे, लेकिन अक्टूबर 15 को उनको अरेस्ट कर लिए। चलते बिजनेस पे से, चलते काम पे से अमाउंट्स ट्रांसफ़र हो रहे थे इन्वेस्टर्स को, ऑब्वियस उनको फिर क्या करें मालूम है, इलीगली कॉन्स्पिरेसी करके, बहुत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये काम कर दिया, इल इंटेंशन के साथ ये काम कर दिया, फ्रॉडुलेंट और इल इंटेंशन के साथ ये काम उन लोगों ने कर दिए हैं। तो बहरहाल आप दलालों के बातों में आपको सबर करिए, जहाँ पर इतना सबर करें थोड़ा और सबर कर लीजिए आप, ठीक है ना। शहबाज ऐसा बोला उनको पैनिक हो जा रहे हैं, यूनुस ऐसा बोला तो अरे यूनुस क्या है जी, बोले स्टेपलर है उन्हें, खाली उसका कोई टेंशन की बात ही नहीं, स्टेपलर है उन्हें, उसके बातों में आओ उनको, समझिए आप किसी की बातों में उनको सबर करो, जहाँ पर इतना सबर करे थोड़ा और सबर करिए। अगर आपको क्लियरली बात है भाई, अगर आपको लग रहा है कंप्लेंट करने से आपके पैसे मिलते हैं तो सोचो ना भाई, वो जो 2 साल हो गया लोगों को कंप्लेंट करे हुए, लोगों को क्या परेशानी है, अब तक 1 रुपया मिला क्या उन लोगों को नहीं मिला, है ना। और रास वाले लोगों को इंशाल्लाह उन लोगों को मिलेगा भाई, दुआ है मेरी कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लेंट्स आ गए थे अंडर द इन्वेस्टिगेशन, वो लोग कंप्लेंट फाइल कर रहे थे, उन लोग का भी पैसा मिल जाओ, मेरी दुआ है भाई। लेकिन उन लोग का पैसा कोर्ट के थ्रू मिलेगा एज पर द नॉर्म्स ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। FDR मिलता है, कोर्ट के थ्रू पैसा मिलता है। लेकिन आप महाराष्ट्र का जो है नॉन इन्वेस्टर्स जो नॉन कंप्लेंट्स है उन लोग क्या रहेगा, एज यूजुअल बैंक में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस सबर करिए आप लोग, सबर के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम दुआएं कीजिए इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हर चीज़ का अच्छा करने वाला है। बेशक समझ में आया आपको, जहाँ पर 2 साल सबर करें और सबर कर लीजिए। कंप्लेन जो करना है सोच लो, कंप्लेन अगर करेंगे तो क्या होगा, गलती के साथ मौत हो गई। 2 साल से लोगों की परेशान है लोग, और ग्रुपों में भी कुछ कंप्लेनेंट्स हैं, उन लोग आप बोल रहे हैं भाई हमारा पैसा कहाँ है, हमारे को पैसा कब देते। तो जितने भी कंप्लेनेंट्स मेरे भाई बहन है, उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ग्रुपों में कोई नहीं कर सकता आपकी हेल्प। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को कोर्ट के ऊपर भरोसा था, वकीलों के ऊपर भरोसा था, पुलिस के ऊपर भरोसा था, शहबाज के ऊपर भरोसा था, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के ऊपर भरोसा रखिए आप। ग्रुप में आके जो नॉन कंप्लेनेंट्स है उनसे सवाल मत करो। नॉन कंप्लेंट वालों को अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, लोग कंप्लेंट नहीं करे। आप लोग दलालों की ज़ात पे भरोसा है बोल के आप लोग कंप्लेंट कर रखे। तो आप लोग मेहरबानी करके खास तौर से जो नॉन कंप्लेनेंट्स हैं ना, उन लोगों से किसी किस्म का सवाल मत पूछो भाई। आप लोगों को सवाल पूछना है ना तो PS को जाओ, CCS EOW को जाओ, या शहबाज सवाल करो आप क्या करने का है बोल के। जो कंप्लेंट कर रहे हैं उन लोगों से पूछ रहे हैं, उन लोगों को सवाल ना कर रहे हैं। आएंगे तो कैसा देंगे, उन्हें देती नहीं, उन्हें आती नहीं, गलत बात है नहीं, बददुआएं दे रहे हैं आप लोगों से, बहुत बुरी बात है आप लोग, है ना। बहरहाल देखिए, जितना मेरा काम समझाना था समझा रहा हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी की बात है। कंप्लेन बिल्कुल ना करें, जो लोग कंप्लेन करके गलती में फंसे हुए हैं आप, और जो लोग कंप्लेन नहीं करें उन लोग अपने आप को हाथ पैरा नक्को बन लो। बस ये जगह बात बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको भाई मेरे, ठीक है ना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।